हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो में मैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो मैंने आर्टिकल पढ़े हैं उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा, जो हमको आने वाला दिन मतलब 9 नवंबर को बहुत ही सपोर्ट करेगा। दिवाली बीत चुकी है, कल पाँचम भी है, लगभग सभी नॉर्मलाइज हो जाएगा। दूसरा, आज नायका का अलॉटमेंट भी हो चुका है। अभी तक कुछ मैसेज मेरे को तो मिला नहीं है, अभी हो सकता है, अभी मैंने देखा नहीं, आधे घंटे एक घंटे से हो सकता है डिक्लेयर हुआ हो, लेकिन शाम तक सब मालूम पड़ जाएगा। उसमें 60 से 70% का प्रीमियम की बात चल रही है। मैं ऐसा मानता हूँ, अगर 60-70% खुलता और अगर हमने थोड़ा होल्ड किया 5-10 दिन के लिए, अगर होल्ड कर सकते हैं अपन, तो मुझे लगता है ये 80-90% ईजीली दे देगा। ये मेरा अपना थॉट है। अब दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जो पढ़े हैं आर्टिकल, उसके अंदर चाइना की पोजीशन ऐसी बताई जा रही है कि उनका जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये जो अपने बिजनेस है वो उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कि उसके अंदर बोलेंगे उसका जो बिजनेस और जो ट्रेड डेफिसिट बोलेंगे, इसको हम ट्रेड डेफिसिट, मतलब उनका इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट में वधारो, गुजराती में अगर बोला जाए, मतलब उनका इंपोर्ट कम हुआ है और एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है। उसके अंदर 85.4 बिलियन का उनका एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि मैं आपको बताऊं बहुत ही एग्रेसिव, जबकि एस्टीमेट 66 से 70 का ही था, 77 बिलियन का ही मैं बोल रहा हूँ आपको। तो ये सबको देखते हुए ये इससे हमको सिग्नल क्या मिलता है, मैं आपको चाइना का जब मैटर डिस्कस करता हूँ तो उसके पीछे लॉजिक यही होता है कि हमको उससे सिग्नल मिलता है, वो हमको पकड़ना है बस। तो मैं यही बोल रहा हूँ, अभी उनकी इंटरनल मतलब उनका इंपोर्ट कम हुआ है और एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है, जो उन्होंने एस्टीमेट लगाया था उन्होंने भी। और वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में कौन आ गए, आपके मिंट के एक्सपर्ट आ गए, फिर उसके बाद में रूटर्स के आ गए, और भी बहुत सी एजेंसी उनके, उनसे ज़्यादा ही उनका एक्सपोर्ट हुआ। मतलब उनकी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट मतलब ज़्यादा हुआ और इंपोर्ट कम हुआ। अब इंपोर्ट में क्यों कम हुआ है, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको बोलना चाहूँगा आयरन ओरी का उन्होंने जो डिमांड कम हुआ, उसके बाद में आयरन ओरी के प्राइस घटे हैं, नॉर्मल हुए हैं, कॉपर के भाव घटे। तो इससे यही सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो जो उनका एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के जो नॉर्म्स है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। और दूसरा, जो पावर का कंजम्पशन का प्रॉब्लम था थोड़ा, या पावर का प्रॉब्लम था, उसमें थोड़ी थोड़ी नॉर्मल सी आ रही है, अभी वो स्ट्रीमलाइन नहीं हुई है, वो भी एक मैटर है। और ये सब मैटर को देखते हुए बहुत से प्लांट अभी बंद है या बहुत कम कैपेसिटी पे चल रहे हैं। और जो पॉलिसी के तहत आ रहे हैं वो तो ये विंटर के अंदर लगभग पूरे विंटर में ही बंद रहेंगे, या नॉर्मल सी पे ही रहेंगे, या अपने मिनिमम जिसको बोलते हैं एफर्ट्स पे काम करेंगे, क्योंकि उनकी पॉलिसी ऐसी है। जो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है उसके अंदर कौन कौन सी फैक्ट्री आ रही है मैं बता रहा हूँ आपको। उसके अंदर सबसे पहले मेटल आ रहा है, उसके बाद में केमिकल की कंपनी आ रही है, उसके बाद में सीमेंट की कंपनी आ रही है जो कि इन्वायरमेंट के अंदर डैमेज करती है, और जो कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा कोल यूज़ कर रही है उसमें ज़्यादातर पावर की कंपनी है। तो ये बात को आप ध्यान में रखना। और पूरे विंटर में वहाँ पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ये 10-15 साल से चला आ रहा है। और जब तक उनका जो 2060 का उन्होंने टारगेट दिया डेडलाइन का, ज़ीरो कार्बन एमिशन, वो फुलफिल तो होगा ही नहीं वो टाइम तक, लेकिन तब तक तो ये जारी ही रहेगा, उसमें और स्ट्रिक्ट रूल बनेंगे। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ। तो इसको देखते हुए अब वहाँ पे और भी थोड़ा पोजीशन टाइट था, वो धीमे धीमे नॉर्मल सी हो रहा है। और गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव स्टेप ले रही है, बार बार गवर्नमेंट का ही इंटरवेंस आ रहा है, और गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी ऐसी निकाल रही है। बैंकों का ऐसा बोल रही है इजी लैंडिंग दो, बैंकों को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, स्पेशल फैसिलिटी दी जा रही है। जो प्लांट कंडीशन के साथ में चल रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी दे आर नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ कंडीशन और पॉलिसीज, ये ध्यान में रखना, वहाँ पे इंडिया नहीं है। तो ये बात को देखते हुए मैं आपको बोला हूँ, आने वाले टाइम में वहाँ पे भी डिमांड बढ़ रही है, इंटरनल अब बढ़ेगी, तो उससे पूरे विश्व को फ़ायदा होगा और पूरे विश्व में एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। रही बात यूएसए की, यूएसए का जो फ्राइडे को और सैटरडे को जो जॉब डेटा आया था वो बहुत ही पॉजिटिव है, एबव एक्सपेक्टेशन आया है। और दूसरा, जो अपने जेरोमी पॉवेल है उनका भी सिग्नल और बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव ही बोल रहा है, और वो बहुत स्लोली काम करेंगे। एसेट्स एलोकेशन के अंदर, कर्व करने के अंदर 15% बोला है, वो भी हमारे लिए पॉजिटिव है। दूसरा, साउथ कोरिया में अच्छा पॉजिटिवनेस बता रहे हैं। इलॉन मस्क बहुत एग्रेसिव बात कर रहे हैं। उसके बाद में मैं बोलना चाहूँगा आपको, फिर आपको अपने
जो और भी बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन और एक्सपर्ट्स हैं उनका भी बॉडी लैंग्वेज, उनका भी इंटरव्यू, उनके भी प्रिडिक्टेशन वो पॉजिटिव ही है। लेकिन सेलेक्टेड शेयर और सेलेक्टेड आइटम के अंदर अब मैं यहाँ पे आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर चाइना में थोड़ा सा भी पुशबैक आया तो हमको कॉपर से रिलेटेड और स्टील से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त बूम देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया, उसके बाद में वहाँ रिबाउंड आएगा। और दूसरा एक बात और हटना चाहूँगा, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने केदारनाथ के अंदर और जो बॉर्डर से बहुत से सिग्नल दिए हैं, उस पर मैं वीडियो बना करके डाल चुका हूँ। देखना मेरे माय फ्रेंड्स एंड माय एल्डर्स और माय जिसको बोलते हैं कि जो भी माय यंगस्टर है उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत से सिग्नल दिए, वो हमको भूलना नहीं है डिफेंस को लेकर के। इसलिए मैंने जो आपको BEML आप देखिए, आज के लिए आप कंपेयर करिए, भारत फोर्ज बराबर, टाटा स्टील, उसके बाद में भारत फोर्ज हो गया, उसके बाद में आपको मैं बोलना चाहूँगा और भी बहुत सी, टाटा एलेक्सी, इन्फोसिस, ये इसमें भी है, किसमें, डिफेंस के अंदर इनके शॉप। तो इनको देखते हुए बहुत ज़्यादा रिबाउंड मारा है ये। और कुछ ऐसी भी कंपनी है, उसके बाद मैं बोलूँगा आपको अपने क्या बोलते हैं इसको, सास्केन टेक्नोलॉजी, आप देखिए सास्केन कैसा खींचा है उन्होंने। उसके बाद में एस्कॉर्ट पहले पॉजिटिव था, बाद में थोड़ा सा प्रेशर आया उसके अंदर, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये सभी अच्छा है। दूसरा सर्विस को लेकर के मैं बहुत दफ़े बोल चुका हूँ, सर्विस के अंदर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट सर्विस, उसमें अल कार्गो आ गया, TCI आ गया, उसके बाद में आपको बोलना चाहूँगा VRL लॉजिस्टिक आ गया। ये कितने बड़े हैं पिछले 5-7 दिन में माय डियर। अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। आप कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, लेकिन मैं इंट्राडे में बहुत रिस्क होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ जो रिस्क ले सकते हैं वो ही करें, बाकी तो थोड़ा लंबा हॉरिजॉन्टल लेकर के ही काम करें। मैं आपको ये बोलूँगा, जो मैंने आपको इंटरनेशनल न्यूज़ सुने वो पॉजिटिव है। आज जो डाउन जोन्स है वो 81 पॉइंट प्लस बता रहा है। अगर वो 200-250 पॉइंट प्लस आए तो कल हमारा मार्केट बहुत ज़बरदस्त गैप में खुलेगा, और हमारा पोटेंशियल है ही इंडिया में, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये सभी सिग्नल मोदी जी ने वहाँ से केदारनाथ से दे दिए हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात करिए, एक्सपोर्ट के अंदर 70 से 75% वो इम्पोर्ट यहाँ, मतलब यहाँ पे ही मटेरियल बनाना चाहते हैं, तो उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा स्टील कंपनी को होगा, भारत फोर्ज को होगा, टाटा स्टील को होगा, JSW स्टील होगा, सेल को होगा। रेलवे में इतना मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। ड्रोन के अंदर आप देख सकते हैं, इनोवेशन के अंदर देख सकते हैं, पावर सेक्टर में देख सकते हैं, सभी क्षेत्र में डेवलपमेंट है। लेकिन अब देखना ये है कि FOI किस पे फोकस करती है, किस में शिफ्ट करती है, वो मेन पॉइंट है। दूसरा बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। सॉरी बॉस, अभी मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मैं रिक्वेस्ट यू, दोज दे आर कमिंग ऑन फर्स्ट टाइम ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ बिफोर लीव माई चैनल, मैं रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ माई थॉट एंड माई नॉलेज, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकॉन, देन वी विल बी मीट every time whenever I will be deliver video, and you will get immediate message from YouTube channel. लास्ट में बोलूँगा, जय हिंद।